दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। BSTC 2025 का सिलेबस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब आपको बात करूंगा कि 2023 में BSTC पेपर में जीके कैसा आया था, उसके बारे में आपके सारे प्रश्न मैं यूट्यूब चैनल पर करवाने जा रहा हूं। कृपया आप वीडियो पूरा देखें और नए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि राजस्थान में मातृ रक्षिका की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो शीतला माता। मेरा सबसे आदत है कि अपन को सही प्रश्न दिमाग में रखना है तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर सही आंसर अपने दिमाग में है तो हम ऑप्शन चारों देखने की जरूरत ही नहीं, एक आंसर से अपना उत्तर सही हो सकता है। तो इसमें अपना पहले प्रश्न आपको बता दिया कि राजस्थान में मातृ रक्षिका की देवी के रूप में पूजा की जाती है शीतला माता। दूसरे प्रश्न पर आया था तत्वाद्रय नहीं है, यानी कि अपने को तत्वाद्रय से तार से बजने वाला नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आए थे अलगोजा, कामायछा, जंतर, रावण हत्ता। तो रावण हत्ता इसमें तत्वाद्रय यंत्र होता है, जंतर होता है, कामायछा होता है। अलगोजा जो सुशीर वाद्य यंत्र है, जो फूंक से बजाया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन है? अलगोजा। तीसरा प्रश्न आता है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर। चौथा प्रश्न इसमें आया था कि जहूर खान मेवाती किस वाद्य यंत्र से संबंध है? जहूर खान मेवाती बपंग। और ऐसा आप तुक्के से भी मार सकते हैं, ऐसे तो हम इसमें जहूर खान मेवाती आया है तो बपंग कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे खान भी और मेवात से पूछे लग जाए तो आप बपंग को लगा सकते हैं। 99% आपका आंसर सही होगा। 500 बात करते हैं वाकल नदी का उपनाम कौन सा है? तो वाकल नदी का उपनाम कौन सा है? साबरमती नदी। फिर अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कौन सा है? पटका। ये आपके आदिवासियों के जो पहनावे होते हैं उससे प्रश्न आया होगा। और आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालोर। 2011 के अनुसार साक्षरता सबसे कम किसकी थी? जालोर की। दूसरे नंबर पे एक सबसे कम आता है सिरोही। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मई 1999। 15 मई 1999। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में, अपनी राजधानी में। फिर वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपको पता ही है कि वालर जनजातीय नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से है? तो आपको पता ही है बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ शैली से है और महाराजा सावंत सिंह ने इसको बहुत आगे तक ले जाया गया और प्रसिद्धि पाई। और आगे प्रश्न में बात करते हैं कि राजस्थान का अन्नागार यानी कि सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्नागार भी कहा जाता है। अपन को सिर्फ सही आंसर है वही दिमाग में रखने हैं तो पेपर में अपने को सिर्फ सही दिखेगा। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस कहाँ से संचालित की गई? ये आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल 2023 अजमेर व दिल्ली छावनी के बीच चलाई गई थी। फिर इसमें प्रश्न आएगा मादल क्या है? तो मादल उसमें लिखा हुआ था, मादल कौन सा है? वाद्य यंत्र है। आगे प्रश्न की बात करें कौन सा दुर्ग चिड़ियाटोक पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको पता है कि चिड़ियाटोक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इसको महाराव जोधा ने बनाया था, 1559 में राव जोधा ने बनाया था। चिड़ियाटोक पहाड़ी पर है। तो आपको इसके जोधपुर के दुर्ग के बारे में जिसके उपनाम है और किसने बनवाया, कब बनवाया, पूरा अपने को ध्यान रखना है ताकि अपना कोई भी प्रश्न गलत ना हो, अपने पूरे में से पूरे नंबर आए। तो हम आगे इसी प्रश्न में बात आगे करते हैं कि विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम भूप सिंह था। आगे बात करते हैं कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो आपको पता ही है कि राजस्थान से 2-4 नदियाँ मिलती हैं, उनमें से एक मिलने वाली नदी चंबल नदी है जो कहाँ मिलती है? यमुना में जाके मिलती है। आगे प्रश्न बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो आपको पता है कि राजस्थान में पर्यटक सबसे ज़्यादा किस विदेश से आते हैं, यानी कि विदेश से आने वाले पर्यटक कहाँ पर है? फ्रांस से आते हैं। और ऐसे बात करें कि सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल जो विदेशी कहाँ आते हैं, तो आपको विदेश से पता ही है कि आपके जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में आते हैं। और देशी सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? तो अजमेर में पुष्कर झील, पवित्र झील है हिंदू धर्म की, वहाँ लोग धार्मिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जाने वाले देशी लोग हैं। आगे हम प्रश्न की बात करते हैं कि माही उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि माही उत्सव यानी कि राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो माही है वो डूंगरपुर जिले में यानी कि बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है। डूंगरपुर अपने को नहीं करना है। ऐसे ही बात करते हैं कि काष्ठ जीवाश्म पार्क का है। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क है, उसमें
18 करोड़ पहले जुरासिक काल के लकड़ियों के अवशेष मिले आकल गांव में, इसलिए आकल वुड फॉरेस्ट कहा जाता है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो आपको पता ही है कि भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु 18 मई 1974 को किया गया था। आपको कहाँ किया था? आपको पता ही है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में किया गया था, और दूसरा भी यही पर किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि पोमसा क्या है? तो पोमसा आपको पता है कि पोमसा एक ओढ़नी का प्रकार है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि वस्त्र चरित्र की कलमकारी कला का उदाहरण है, जो वस्त्र चरित्र कलमकारी कला का उदाहरण है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कौन सा है? तो राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि सलीम सिंह की हवेली। तो आपको पता ही है कि अगर प्रश्नों की हवेली की बात करें तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये अपने कहाँ है? पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर में है। किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी गुमानमल ने। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन इसने पूछा है राजस्थान का, तो राजस्थान का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? दामोदर दास व्यास को। आगे प्रश्नों की देखते हैं। आगे प्रश्न है कि दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपको पता ही है कि दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला राजस्थान के उदयपुर जिले में। आगे प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें प्रश्न आया है कि एक जैसे 9 महल कहाँ है? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में स्थित है, जो कि वहाँ के शासक माधव सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। नाहरगढ़ कहा जाता है। आपको ये प्रश्न है कि नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या था? नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या दिया है? तो हाल ही में उद्योग विभाग का नया नाम दिया गया था। 2023 का जी के प्रश्न है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 30वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ मोतीलाल जी तेजावत, जो कि आदिवासियों के एक महत्वपूर्ण नेता हुए। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि अशोक विहार मृग वन का है? तो अशोक विहार मृग वन जयपुर में है। तिमनगढ़ का किला स्थित है करौली में। ये प्रश्न 2023 में आया था। BSTC 2023 में जी के प्रश्न आया था। तिमनगढ़ का जिला कहाँ है? करौली में। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि सोनारगढ़ किले का किस भाटी शासक द्वारा निर्माण किया गया? यानी कि सोनारगढ़ का किला है, यानी कि आपको पता है कि जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा है, तो भाटी शासक किस भाटी शासक ने बनाया था? तो आपको यहाँ पर बहुत लिखा हुआ मिल रहा है कि 1156 में रावल जैसल ने बनाया था। आगे बात करते हैं कि गणगौर किस तिथि से के किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कि हमारे राजस्थान में त्योहारों के तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से शुरुआत होती है और गणगौर पर अपने त्यौहार समाप्त होते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को। आगे बात करते हैं कि सरगासूली स्थित है, यानी कि सरगासूली कहाँ स्थित है? जयपुर में। सरगासूली को ईसर लाट भी कहते हैं। तो ईश्वर सिंह और माधव सिंह का युद्ध हुआ था, तब माधव सिंह हार गया तो ईश्वर सिंह विजय हुआ था, तो इस विजय की याद में ईसर लाट बनाई थी जयपुर में, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है। फिर रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंभे? बहुत ही शानदार प्रश्न आया था कि अपने पाली में रणकपुर जैन मंदिर है, जहाँ 1444 खंभों का अजायब घर कहा जाता है, जिसमें 1444 खंभे थे। आगे बात करते हैं कि वह वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कि वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिशन है, जो राजस्थान के राज्य कवि भी है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलेगी? तो आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि स्टार्टिंग 1951 में हुई थी, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चलाई जा रही थी, लेकिन 2015 के बाद इस पंचवर्षीय योजना का नाम नीति आयोग कर दिया है, जिस नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, और प्रथम उपाध्यक्ष आपको पूछ लेता है, जो कि अरविंद जी पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में 2025 यानी कि 24 है, तो 24 में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है भारत के, वो भी अरविंद जी पनगड़िया है। तो पनगड़िया है वही प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। तो आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तो आपको पता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे का? राज्य सरकार को। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। यानी कि 2023 में हम देखें तो बहुत ही शानदार प्रश्न आया था। तो 2025 में भी अगर रहा, आपके किस्मत में रहा, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे प्रश्नों की बात करते हैं कि अवनी लेखारा संबंधित खेल से। तो आपको पता है कि 2023 में अवन खेला पैरा शूटिंग है, 2024 में